नेटवर्क की प्रॉब्लम के कारण मैं अचानक आपके बीच से गायब हो गया था और मेरा क्रम टूट गया। और आप चाहते हैं कि मैं शिक्षण लगाऊं, तो देखिए 94 क्लास के बाद फिर मुझे आपसे 95th क्लास में आपसे चर्चा करनी पड़ी। तो जब आप भोजन करते हैं तब आपको प्रसन्नचित्त होना चाहिए, जब आप भोग करते हैं तब आपको प्रसन्नचित्त होना चाहिए, और जब आप भजन करते हैं ईश्वर का तब भी आपको प्रसन्नचित्त होना चाहिए। ये है स्टडी स्टेट में रहने का प्राकृतिक फार्मूला। और जब हमारे विभिन्न प्रकार के अंग हमारे स्टडी स्टेट से अलग हो जाते हैं तो हमारा शरीर रोगी कहलाता है। यह है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में रोग की परिभाषा। तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में जब रोग हमारा शरीर रोगी हो जाता है तो हमने फिर 3 सिस्टम में 3 फार्मूले बनाए। डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए हमने L2 बनाया, एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए हमने L3 बनाया, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए हमने एक CNS मेडिसिन तैयार की। ये तीनों मेडिसिन अलग अलग प्रॉपर वे में, जब आपको कोई रोगी की बात समझ में ना आ रही हो और आपको लग रहा हो कि हम रोगी को कैसे कंट्रोल करें, तो पहला तो फार्मूला ये है कि जब आपको कुछ समझ में ना आए तो आप L1 और A3 दे करके रोगी से कहिए अब कल आइएगा। L1 A3 के साथ अगर आपने S1 और मिला दिया है तो L1 A3 प्लस S1, तो आपका रोगी L2 में चला गया। अगर आपने S2 मिला दिया तो रोगी आपका L3 में चला गया। और अगर आपने हमारी 6 दवाएं जिसमें L1 A3 F1 Ven1 S5 और C5, ये 6 मेडिसिन हमारी CNS में है, यानी 6 3 9 और एक S2 मिला दिए तो 10। हमने आपको 10 मेडिसिन सेलेक्ट करके बता दिया कि 10 मेडिसिन में आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में तत्काल रोगी को कोई भी रिलीफ दे सकते हैं। 10 मेडिसिन कौन कौन सी हुई? S1 हो गया, L1 हो गया, S2 हो गया, A3 हो गया, F1 Ven1 S5 C5, ये हमारी 10 मेडिसिन हो गई। हमने 6 मेडिसिन लिया CNS में, 3 मेडिसिन लिया L2 में, और L3 में S1 के स्थान पे S2 है। इस तरह से टोटल 10 मेडिसिन की ये इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मैंने आपको बनाया। 38 मेडिसिन से हमने आपको निकाल करके 10 मेडिसिन मिला के खड़ा किया। अजय कुमार जी नमस्कार है आप, और डॉक्टर सचिन त्यागी जी आप भी देर से आए हैं। इसके पहले मैं एक क्लास ले रहा था और उस क्लास का ब्रेकअप हो गया। ये क्लास नंबर 95 में मैं आ गया, क्योंकि वो अचानक पता नहीं क्यों नेटवर्क के छोड़ने के नाते या किसी गड़बड़ी से वो क्लास ब्रेक हुआ, और उसी क्लास को जोड़ के मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आप लोग आज मेरे दोनों क्लासों को आपको सुनना होगा। बिकॉज ही गेव मी ए वेरी स्ट्रॉन्ग ऑल, मैं समझता हूँ डॉक्टर एस क्या तो लिख रहे हैं कि सर आई थिंक गॉड, पूरी बात इनकी मेरे, बिकॉज ही गेव मी ए वेरी स्ट्रॉन्ग ऑलराउंडर। जी हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है। ईश्वर ने हमको, हमारे शरीर को बहुत ही विस्तृत तरीके से, बहुत ही नियामत दिया है शरीर को। बलजीत सिंह जी नमस्कार, अनिमेश जी आपका भी नमस्कार है, डॉक्टर बृजकिशोर शर्मा जी नमस्कार। जो लोग देर से लाइन पर आए हैं मैं उनको बता दूं कि मैं इसके पहले क्लास लगभग 20 मिनट का ले चुका था और उस क्लास का ब्रेकअप हो गया अचानक, तो मुझे दूसरा क्लास आरंभ करना पड़ा। दोनों क्लासों को जोड़ के आज आपको एक क्लास बनाना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में हमने आपको 38 मेडिसिन से 10 मेडिसिन पे लाके रखा। अब ये 10 मेडिसिन आपकी एक स्ट्रॉन्ग मेडिसिन है जो बॉडी के 3 सिस्टम को कंट्रोल करके बॉडी को रिफ्रेश करती है, बॉडी के ऑर्गन पर अपना नियंत्रण करती है और शरीर को निरोगी बनाती है, रोग मुक्त करती है। इसके बाद आपकी बचती हैं और 5 इलेक्ट्रिसिटी आपकी हो गई जहां पर आपको जरूरत हो। ललित बाल बैरागी जी, ललित बैरागी जी हैं। जय श्री महाकाल।
आप भी विलंब से आए हैं। बड़ा अच्छा क्लास आज लेने के मूड में था, लेकिन आप लोग विलंब से आए हैं। इस क्लास के समापन की ओर मैं बढ़ रहा हूं। तो 38 मेडिसिन में हमने 10 मेडिसिन आपको सेलेक्ट किया। सुपर मेडिसिन इसका नाम आप दे सकते हैं। इसको मैं अपनी पुस्तक में लिख भी रहा हूं कि सुपर मेडिसिन हमारी जो 10 सेलेक्टिव मेडिसिन है। और इसके बाद 5 आपकी इलेक्ट्रिसिटी हो गई, 10 और 5 15 हो गया। अब 38 में 15 मेडिसिन यानी लगभग 50%, मान लीजिए 50%, वैसे हम 54 या 55% तक पहुंच रहे हैं। तो 50% मेडिसिन को हमने आपको बहुत आसान तरीके से 3 फार्मूले में L2, L3 और CNS में सेट कर दिया। इसके बाद कुछ ऐसी मेडिसिन बची जो हमारी सब साइड्री ऑर्गन्स को कवर करेंगी। जिस प्रकार से अरुण श्रीवास्तव जी, आप फिर लाइन पर हैं, नमस्कार। जिस प्रकार हमारे विभिन्न प्रकार के रोग के साथ, सपोज कीजिए कि आप कहते हैं कि हमारे सर में दर्द है, तो सर में दर्द है तो CNS आपके लिए ठीक है। लेकिन सर में दर्द अगर गैस के कारण वह हो रहा है तो आपको गैस की अतिरिक्त मेडिसिन देनी है, तो आप C15 का उपयोग करेंगे, क्योंकि हम S1 और A3 दे रहे हैं। हमने जैसे उसमें C15 मिलाया वैसे गैस पास होना शुरू हो जाएगी। तो हमको सब साइड्री मेडिसिन या सब साइड्री ऑर्गन्स की मेडिसिन को भी सेलेक्ट करना होगा। ये बातें मैंने आपको अपने प्रीवियस क्लास में बताई थी। जो हमारे नए साथी जुड़े हैं पिछले 1.5 माह से, उनके लिए मैंने आज एक रिफ्रेश किया। यानी 38 में से हमने आपको 15 मेडिसिन का फार्मूला बता दिया कि आप सोते जागते उठते बैठते अपने मेडिसिन अपने टेबल पर ये 15 मेडिसिन आप रखें। दवा बनाने में भी कल मैंने आपको चर्चा कर दी थी। अभी भी 450 ml के झमेले में हमारे साथी लोग नहीं समझ पाते हैं, कुछ भूल जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं 100 ml अगर हम बनाना चाहें तो कितना बूंद डालें, दवाओं का अनुपात क्या रखें। इन सब बातों पर बड़ी लंबी चर्चा मैं कर चुका हूं। आज क्लास नंबर 94+95 में मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में 38 मेडिसिन से 10 मेडिसिन हमारी सुपर मेडिसिन और 5 इलेक्ट्रिसिटी मिला के 15 मेडिसिन पर ही अगर आप प्रैक्टिस करना सीख जाएंगे तो भी आप एक बहुत अच्छे प्रैक्टिशनर बन जाएंगे। और न्यू कॉमर्स के लिए एक बार फिर याद दिला दूं, और एक तरीके का अगर आप मुझे अपना गुरु मान रहे हैं तो मैं आपको निर्देश दे दूं कि न्यू कॉमर्स, डाइल्यूशन, पॉजिटिव निगेटिव, टेम्परामेंट, इन बातों को किताबों से अलग करके मेरे इस लेक्चर को ध्यान से सुने। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का बेस न तो डाइल्यूशन है, न टेम्परामेंट है, न पॉजिटिव और निगेटिव है। ये दूसरी चिकित्सा पद्धतियों की बैसाखियां हैं जिनको इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में हम स्वीकार नहीं करते। और ऑड फोर्स की बात भी विज्ञान ने नहीं माना है। इस नाते इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियां ऑड फोर्स के रूप में हम स्वीकार नहीं करते। हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियों को सड़ा के, गला के, उसके एक्सट्रैक्ट को निकाल करके, निथार करके ट्रांसपेरेंट, स्मेललेस, टास्टलेस, हार्मलेस बनाते हैं। हमारे एक साथी ने सवाल किया था बीच में कि बहुत से जहरीले पौधे भी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में प्रयोग किए गए हैं, तो ये शरीर को नुकसान क्यों नहीं पहुंचाते? बड़ा अच्छा सवाल उनका था। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में जो जहरीले प्लांट उपयोग किए गए हैं वो जहरीले तब हैं जब हम उनका सीधा उपयोग करते हैं। लेकिन जब हम उनका एक्सट्रैक्ट बना लेते हैं और एक्सट्रैक्ट के बाद हम उसको D1, D2, D3 तक तोड़ देते हैं तो उनके जो जहरीलापन उनका है वो हमारे लिए लाभदायक बन जाता है, क्योंकि एक्सट्रैक्ट हार्मलेस होता है। हम जब हम किसी पौधे की पत्ती को मान लीजिए खा लें और पत्ती जहरीली है तो पत्ती के साथ हम उसके तमाम केमिकल कंपाउंड को मिलेंगे, लेकिन जब हम उसको एक्सट्रैक्ट निकाल लेते हैं विभिन्न प्रोसेस को करते हुए और पौधे का एक्सट्रैक्ट बन जाता है तो वो हमारे लिए हार्मलेस हो जाता है। इस नाते क्लियरलेस, ट्रांसपेरेंट, हार्मलेस, स्मेललेस और टास्टलेस, न इसमें स्वाद होता है न इसमें गंध होती है। हम इस पर भी चर्चा कर चुके हैं कि विभिन्न प्रयोगशालाओं में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियों को टेस्ट कराया गया था, जिसमें जल के अलावा कुछ बहुत माइन्यूट पाया जाता, लेकिन वो एल्कोहल या कोई हार्म पहुंचाने वाला पदार्थ नहीं था। इस बात के प्रमाण भी मिल चुके हैं। दीपक शर्मा जी इस समय लाइन पर हैं, आपका भी नमस्कार। तो आज क्लास नंबर 94+95 दो पार्ट में ये क्लास हमारा डिवाइड हो गया, बीच में ब्रेकअप हो गया लाइन चले जाने के नाते।
तो आप सब दोनों क्लासों को जोड़ करके आज हमारे बीच थे। हम रोग पर चर्चा कल करेंगे और कल के रोग के लिए हमने चयन कर रखा है, आज ही डिक्लेयर कर दे रहा हूं, बच्चों के रोग। क्योंकि हमने महिलाओं के रोगों की बात की है, पुरुषों के गुप्त रोगों की बात की है, बुजुर्गों की बात की है, जवानों की बात की है, लेकिन अभी हमने अपने लेक्चर में बच्चों को छोड़ रखा था। तो कल हम 0 से लेकर के 5 वर्ष तक के बच्चों में होने वाले इमरजेंसी विभिन्न प्रकार के रोगों पर होने वाली इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियों के पर चर्चा करेंगे। तो कल तक के लिए आप सबसे नमस्कार, शुभ रात्रि। कल हम चर्चा करेंगे बच्चों के रोगों पर। आप सब लाइन पर रहिएगा। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहते हुए कि आज मेरे 2 क्लास लगातार हुए हैं, दोनों को जोड़ करके एक क्लास बनाकर आप सुने। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।